सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। वर्षा, वैशु, वैशु, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता है हम तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे? वैशु, वैशु मैं जानती हूँ तेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू अपनों को तकलीफ देगी। वो तो अच्छा हो मानव ने तुझे देख लिया, वरना हम तुझे कहाँ ढूंढते बता। प्लीज चली जा यहाँ से, प्लीज चली जा, मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अगर इतनी हमदर्दी थी मुझसे, तो मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? आज ये काम करके तूने साबित कर दिया है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ, मुझे अकेले ही रहना और अकेले ही लड़ना है सबसे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ, और मानव भी है तेरे साथ। मैं जानती हूँ तेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तुझे एक बात समझनी होगी कि अब तेरी जिंदगी नहीं है, तेरे साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई है, वो है तेरा बच्चा। तो अगर आज अपने आप को तकलीफ देगी ना, तो कल को उसे भी तकलीफ होगी। होने दे, जो असर पड़ना है पड़ने दे। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, मुझे नहीं चाहिए कोई। मैं अकेली हूँ, अकेली जी लूंगी, और जब जी के थक जाऊंगी ना, तो जाके कहीं मर जाऊंगी। बस वैशु, अब एक शब्द और नहीं निकालोगे तुम। क्या बोली जा रही हो तुम? अरे इतनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, इतना अच्छा परिवार है, इतना प्यार करने वाला परिवार, तुम वहां बनने वाले हो, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या करूं? इस बच्चे को पैदा करके कोई मतलब नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं, इसकी कोई पहचान नहीं है। अगर ये जन्म लेगा ना, तो वो श्रापित कहलाएगा। मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। वैशाली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी और की हुई गलती की सजा किसी और को दे रही हो? हरमेश की हुई गलती की सजा तुम उसके बच्चे को दे रही हो। इसकी क्या गलती है? जरा याद करो, जब तुम्हें पहली बार पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो, तो तुम कितनी खुश हुई थी। अरे सबकी जिंदगी ऐसे ही होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सब लड़ते हैं और लड़के जीतते हैं। कहीं और नहीं तो अपनी बहन को देखो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई इसकी जिंदगी में, लेकिन ये लड़ी और जीती। फिर तुम क्यों नहीं ऐसा कर सकती वैशाली? वैशाली, एक गलती का समाधान दूसरी गलती नहीं हो सकती। सही गलत की बातें अगर तुम ना करो तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर सही गलत की पहचान तुम्हें होती, तो आज तुम इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं छुपाते। मैंने जानबूझ के छुपाई है बात, और मैंने अर्चना से भी कहा था तुमसे बात नहीं बताने के लिए, लेकिन इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बात जानकर तुम कोई सा भी कदम उठा सकते हो, और देखो क्या हुआ, ऐसा ही था। तुम आज अपनी और अपने बच्चे की जान लेने पर तुली हुई हो। और एक बात, अगर मैं मान लो तुमसे आके ये बात कह भी देता, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते? नहीं,
क्योंकि तुम धर्मेश से प्यार करती हो और तुम सोच ही नहीं सकती कि वो गलत हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे बात छुपाई इसके लिए मुझे पछतावा होगा तो तुम गलत हो। मुझे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मेरे लिए तुम और तुम्हारा बच्चा सबसे ज्यादा मायने रखता है। टूट चुकी हूँ मैं जीजू, टूट चुकी हूँ मैं। वैशु, वैशु, घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? घर चलो। तुम बीच में मत आओ मानो। ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है, तुम इसमें दखल ना दो तो बेहतर होगा। पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है पता है तुम्हें? पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पे बनता है और विश्वास पे आगे बढ़ता है। और तुमने धोखे के अलावा दिया क्या है इसे? बंद करो अपनी बकवास। मैं वैशु से आज भी बहुत प्यार करता हूँ। ये प्यार व्यार की बातें रहने दो धर्मेश, तुम्हारे मुंह पे शोभा नहीं देती। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, तुमने मेरे साथ आज तक जो कुछ भी किया मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम वैशाली के साथ जो कर रहे हो वो कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। चलो वैशु। वैशु, रुक जाओ वैशु। वैशु, वैशु। हाँ वैशु, ये घर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसे अपना ही घर समझो। आ, इधर बैठ। मैं तेरे लिए पानी लेके आती। जीजू, जीजू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। वैशाली, जीजू पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं इतनी अंधी हो गई थी कि आपकी अच्छाई को देख ही नहीं पाई। पता नहीं मैंने कितनी बार आपका इंसल्ट किया होगा। मुझे याद नहीं, मैं सब भूल चुका हूं। अपनों की सिर्फ अच्छी बातें याद रखनी चाहिए, बुरी बातें नहीं। अब देखो ना, मुझे लेकर तुम कैसे सबसे लड़ पड़ती थी। मुझे एक एक बात याद है और मैं उसी वैशु को याद करके सब कर रहा हूं। थैंक्स जीजू। कितनी अजीब बात है ना ताई, जिस इंसान पर मैंने हद से ज्यादा भरोसा किया उसी इंसान ने मेरा भरोसा तोड़ा, और जिसे मैंने इतनी नफरत की वो इंसान आज मेरा सहारा देने के लिए मेरे साथ खड़ा है। हर मोड़ पर मुझे सिर्फ धोखा ही मिला, कभी किस्मत के हाथों, कभी अपने खुद के हाथों। विशु तू क्या सोच रही मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसे हिम्मत नहीं हारते। देख, आज अगर तेरे साथ कुछ बुरा हुआ है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तेरे साथ हमेशा बुरा होगा। कल किसी मोड़ पर तेरे साथ बहुत अच्छा होगा। वैशु, वैशु तुम प्लीज मुझे एक मौका तो दो।
मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम आराम से बैठकर बात करके इस मसले को हल कर सकते हैं। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले? क्या वास्ता है तुम्हारा हमारी जिंदगी से? आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर तुम बीच में टांग नहीं अड़ाते तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। बस धर्मेश, गलती तुम करो, धोखा तुम दो और जिम्मेदार मानो जीजू को ठहराओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मानो जीजू ने मुझे कुछ नहीं बताया, और अगर मानो जीजू ने मुझे बताया होता फिर भी क्या? तुम यही चाहते थे ना कि तुम्हारा ये सच मानो जीजू बर्दाश्त करते रहे और तुम मुझे इसी तरह पूरी जिंदगी बेवकूफ बनाते रहो। धर्मेश, मानो जीजू हम दोनों के बीच बोलने का हक रखते हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो मेरे जीजू है, बल्कि इसीलिए भी कि वो तुमसे ज्यादा अच्छे और बेहतर इंसान हैं। चलिए, ये मेरा घर है, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं। बाहर आके मुझसे बात करो। मैं आता हूं। देखो धर्मेश, इस वक्त वैशाली कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मानव, देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सच्चाई छुपाई नहीं छुपती। और देखो, बिना मेरे बताए हुए वैशाली को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया। खैर, अब तो तुम्हें एहसास हो गया ना कि जो दूसरों की खुशियों के साथ खिलवाड़ करता है, उनकी खुशियों की जिंदगी और कम होती जाती है। खैर, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, लेकिन वैशाली मेरी बहन की तरह, और उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अब तुम यहां से चले जाओ। ये मेरी पत्नी है, माधुरी धर्मेश जयपुर वाला। अजीत, कहाँ ले जा रहा है मुझे? तुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है ना, उसके लिए पैसे लगेंगे ना, तो उसका इंतजाम करने के लिए एक आदमी से मिलने जा रहे हैं हम लोग। एक बंदा है जो ब्याज पे पैसे देता है, देखते हैं क्या होता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो काम बन जाएगा अपना। लेकिन अजीत, सिक्योरिटी के नाम पे हमारे पास तो कुछ भी नहीं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? इस आदमी को काफ़ी पहले से जानता हूँ मैं, काफ़ी लेन देन कर चुका हूँ मैं। देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि वो ना कहेगा, लेकिन एक बात है, ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे। अब इतने कम पैसे में कम पैसे में भी मैनेज कर लूंगा। एक बहुत अच्छा सा आइडिया मेरे दिमाग में है, एक बार पैसे मिल जाए मैं तेरे को बताता हूँ। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, स्टॉप आ गया। कैसी रही आपकी तीर्थ यात्रा? बहुत अच्छी रही बेटा। बस 4 धाम के दर्शन करके तो ऐसा लगा जीवन सफल हो गया। हाँ, लेकिन यात्रा के दौरान तेरी और वैशु की बहुत याद आती रही। कहाँ है वैशु?
वैशाली, पानी तो पिला। माँ, वैशु घर पर नहीं है। वो कुछ दिन के लिए अपनी आई के घर गई है। ओह, अच्छा अच्छा। तू उसे फोन करके बता दे कि मैं वापस आ गई हूँ और कहना जल्दी लौट आए। जी। मैं हाथ मुंह धो के थोड़ा आराम कर लेती हूँ, ठीक है? मैं आपका सामान छोड़ देता हूँ। आ गया तुम्हारी बहन का घर। अभी उसके कान पकड़ के बोलना कि रात भर खराब की है हमारी जिंदगी। अरे परमेश तो है। आओ। कैसे हो? कैसी हो वर्षा? मैं ठीक हूँ। आओ ना, प्लीज बैठो। धर्मेश, प्लीज जल्दी से वैशु को बुलाओ। वर्षा, वैशु घर पर नहीं है। वो रात को यहाँ पर आई ही नहीं। नहीं, वो रात को आई थी। हमारा किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया तो वो अपनी आई के घर चली गई। मैं उसे फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रही है। लेकिन धर्मेश, अनबन हुई किस बात पर? वर्षा प्लीज तुम थोड़ा धीरे बोलो। माँ अभी अभी तीर्थ यात्रा से आई है। मैंने उन्हें हमारे झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया है। उनको पता चल गया तो खामखा परेशान होंगी। वर्षा, कमाल करती हो तुम भी। पति पत्नी है, बीच में झगड़े तो होते रहते हैं। ये उनकी लाइफ है, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तुम फोन लगाओ वैशु को और पूछो कब आ रही है। ठीक है। वर्षा, तुम प्लीज सुलोचना ही से कुछ मत कहना, खामखा परेशान होंगी। नहीं कहूंगी। हेलो वैशु, ये सब क्या है? कहाँ पर है तू? और कल मेरे घर से जो चली गई है, तूने कुछ बताया भी नहीं मुझे। एक फोन तक करने को नहीं हुआ। और मैं कब से फोन किए जा रही हूँ, तू मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। तुझे नहीं पता रात भर टेंशन में कैसे रात गुजारी है मैंने। नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी ना, इसीलिए। पता चला धर्मेश से झगड़ा हुआ तेरा और तू गुस्से में निकल गई घर से, है ना? लेकिन फिर आई के पास जाने की क्या जरूरत थी? मेरे पास चली आती ना। लेकिन ताई, तुझे ये सब... मैं तेरे घर पर आई तुझसे मिलने, इसलिए धर्मेश ने सब कुछ बताया। देख वैशु, जो भी हुआ धर्मेश को उसका बहुत अफसोस है। अब तू नाराजगी छोड़ और घर पर वापस चलिए जल्दी। ताई, मैं धर्मेश से बाद में बात करती हूँ। तू बता, तू कैसी है? मुझे क्या हुआ है? मेरी बात छोड़, मुझे तुझसे बात करनी है वैशु। देख, मैं काम करती हूँ, मैं अभी आई के घर पर चली आती हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है? ताई, तू यहाँ पे मत आ, मैं तुझे कहीं बाहर मिलती हूँ। मैं तुझे फोन कर लूंगी और बता दूंगी हमें कहाँ मिलना है, ठीक है? और हाँ, और एक बात, मैंने आई को कुछ बताया नहीं है कि मेरा धर्मेश के साथ झगड़ा हुआ है, तो प्लीज तू भी उसे ये बात मत बताना। ठीक है, मैं वेट करूंगी। ओके ठीक है, मैं रखती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वैशु जल्दी घर वापस आ जाएगी। नरेंद्र भाई, कैसे अरे हो? अजीत, किधर है यार? नहीं हूँ, आपके राज में जाऊंगा कहाँ? आप बोलो, आप कैसे हो? आजा, कैरम खेलते हैं। आओ बैठो। अरे नहीं भाई, आप बैठो 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 बैठो। अरे आओ ना, कैरम खेलते हैं। भाई मैं जरा जल्दी में हूँ, एक काम था आपसे, थोड़ा साइड में आएंगे? गेम चालू रखो, मैं आता हूँ। जी भाई। आइए। अब भाई ये मानव है, मेरा साला, बहुत ही नेक बंदा है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। और आप तो जानते हैं कि अगर पैसे ना हो तो धंधा कैसे शुरू करें। अगर आप कुछ मदद कर दे हमारी तो इसकी लाइफ बन जाएगी। अरे अजीत यार, पैसे की बहुत तंगी है आजकल। एक आध महीना रुक जा, फिर बाद में मैं करके देता हूँ। 1 महीना? अरे नहीं भाई, 1 महीना तो बहुत दूर है, जरा अर्जेंट है। देखो ना, कुछ सेटिंग होती है क्या?
वैसे ये करता क्या है? करता, अरे अरे इसका खुद का गैरेज था। हाँ, अपना धंधा था। लेकिन क्या हुआ, कुछ पंगा हो गया तो गैरेज बंद पड़ गया। बहुत ही शरीफ नेक बंदा है, मेहनती है। अगर आप कुछ मदद करें तो मतलब अर्जेंट है। कितने चाहिए? सर जितने आप दे सके। ठीक है, गारंटी क्या दोगे? गारंटी भाई, गारंटी मैं हूं ना, मैं खुद हूं। हाँ अरे बस क्या भाई, विश्वास नहीं मुझे और। हाँ बगा ना जरा। ठीक है अजीत, तू बोलता है तो मेरे पास अभी 25 पड़े हैं, लेकिन ध्यान रखना 10% लूंगा और हर महीने के 1 तारीख को मुझे ब्याज पहुंच जाना चाहिए। हाँ जी जी, मंजूर है, मंजूर। हाँ ठीक है। ये ले पैसे। ठीक है, मैं पेपर भिजवाता हूँ। तेरे भी साइन लगेंगे और तेरे भी साइन लगेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। क्या मानव, खुश? आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार है